औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर और आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीथिंकिंग इंटरनेशनल हायर एजुकेशन फॉर द जॉब्स ऑफ टुमारो। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हमारे गेस्ट बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करेंगे और जैसा आप जानते हैं कि हम बहुत यूनिक और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के और एजुकेशनल बेस और नॉलेज बेस कई से सेशंस इस तरह के किए जाते हैं। और आज जो है वो खास तौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो जाए, उनके पेरेंट्स हो गए और एजुकेशन के ऊपर जो चीज बेस करती है उसके हवाले से ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका तारुफ कराती चलूँ हमारे गेस्ट के साथ, उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। वो को फाउंडर है और प्रेसिडेंट है एजुफॉक्स के। उसके अलावा लीडिंग स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट है एंड यूनिसेफ यूनिसेफ से भी इनका जो है वो वाबस्तगी रखते हैं। देन उसके अलावा कंट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान। ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे आज के गेस्ट का। मैं बात कर रही हूँ बिलाल असलम साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या हाल चाल है सर आपके? आई एम फाइन आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का सर। सर जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है और एजुकेशन पे बेस करता है और अब्रॉड के बारे में, बाहर की पढ़ाई और ये सब चीज़ें जो है ये एक स्टूडेंट के दिमाग में तो चलती रहती हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो टॉपिक को देखते हुए मेरे माइंड में आता है वो ये है कि व्हाट इज हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन है क्या? आयशा, सबसे पहले तो ये कि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा थ्रिलिंग है और जी आई माई सेल्फ इज वेरी थ्रिल्ड, क्योंकि आज हम कुछ फ्यूचर की बातें करेंगे। और बिल्कुल। नॉर्मली हम करंट सिनेरियो की ज्यादा बात कर रहे होते हैं, बट जो कि एक बड़ा कंसर्न रहता है हमेशा पेरेंट्स का, बच्चों का, कि होने क्या जा रहा है, ग्लोबली एनवायरनमेंट क्या है, क्या हो रहा है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ तो जी। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि हायर एजुकेशन क्या है, हायर एजुकेशन अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की बात करें, तो हम जैसे पाकिस्तान से इंटरमीडिएट के बाद बच्चे बाहर जा रहे होते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। जो क्वालिफिकेशन है लाइक बैचलर्स प्रोग्राम एंड देन मास्टर्स प्रोग्राम एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, इस तरह से ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाहर स्टडी करने जा रहे होते हैं। सो दिस इज हायर एजुकेशन, जिसमें वो ज्वाइन करते हैं एकेडमिया को और उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को परस्यू कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और आई थिंक तो हमारे व्यूवर्स को भी समझ आ गई होगी कि हायर एजुकेशन बेसिकली है क्या। सर अब जो हमारे टॉपिक में एक लाइन है या एक वर्ड है जॉब ऑफ टुमारो, तो ये इसका क्या जिक्र करेंगे हम लोग? ये क्या चीज़ है? ये फ्यूचर के बारे में ज़रा इसका बताइएगा। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप देखते हैं, जो करंट सिनेरियो में जिसकी आज आपको डिमांड नजर आती है और जो आज हम देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। बट जॉब्स जी ऑफ टुमारो ये है कि इसमें हम बात करते हैं कि होने क्या जा रहा है, फ्यूचर क्या है, आज से 4 साल बाद कौन सी जॉब्स होंगी, 5 साल बाद कौन सी जॉब्स होंगी, और अपने आप को किस तरीके से रेडी करना है उन जॉब्स के लिए। क्योंकि जाहिर है हम सब ने, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उन सब ने अपने लाइक आपके प्रोफेशनल करियर्स को ज्वाइन करना है। तो टुमारो जी है क्या, टुमारो किस तरफ लेकर जा रहा है। लाइक अगर आज हम बात करते हैं, एक बच्चा अगर अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहा है बाहर, या पाकिस्तान में भी ज्वाइन कर रहा है हायर एजुकेशन को, तो वो 4 या 5 साल बाद स्टैंड क्या करेगा। और अगर आयशा, इसको मैं और आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, कि अगर हाँ आप ये जी। देखें कि आज जो बच्चे हमारे प्राइमरी लेवल पे हैं, उनके हाँ लिए जी। फ्यूचर क्या होने जा रहा है, वट लाइक फ्यूचर इज ब्रिंगिंग अप, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, वो अपने करियर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर मींस, इसको हम थोड़े से अगर बहुत क्लोज टर्म में भी देखें, तो हम बात कर रहे होते हैं 4-5 साल बाद की, कि 4-5 इयर्स बाद होने क्या जा रहा है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, कि कौन सी जॉब्स होंगी, कौन सी इंडस्ट्री होंगी, डिस्ट्रप्शन क्या हो रही है, चेंजेस क्या आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिकिंग अप योर current qualification as per the future demands of market.
ओके, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर की जॉब्स क्या हैं और किस तरीके से इनको हम जानते हैं इनके बारे में। तो सर मैं इसी की तरफ आना चाहूँगी और मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो चीज़ें अभी आपने बताई वो एक्चुअली में क्या है? जॉब ऑफ टुमारो क्या है? कौन-सी जॉब्स हैं? हायर एजुकेशन के बाद आप कौन-सी जॉब्स कर सकते हैं और एक्चुअली ये चीज़ क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश हुई है इन दिस अक्टूबर, जिसमें वो ओके, बात करते हैं अबाउट फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट 2025 एंड हुँ, 2025 बहुत दूर नहीं है। दिस इज राउंड लाइक इट्स लाइक 4 years नाउ लेफ्ट इन 2025 और राइट, बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है आयशा। सबसे पहले तो ये कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए और आपको भी शेयर करना चाहूंगा कि जो करंट जॉब रोल्स हैं 50% ऑफ जॉब दे आर गोना हाँ, बी रिप्लेस्ड विद मशीन्स। तो ये यस, 50% जो आज आपको जॉब्स नजर आ रही हैं, ये जॉब्स को मशीन रिप्लेस करने जा रही हैं। अब वो होगा हुँ, किस तरीके से, हमें अपने आप को कैसे रेडी करना है और क्या करना चाहिए उसके लिए, प्रैक्टिकली होने क्या जा रहा है, इसकी कुछ बड़ी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन हैं इस रिपोर्ट की। इसकी अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें, एक तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रिपोर्ट को खुद भी जाके पढ़ें। इट्स अबाउट हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे 2020 रिपोर्ट फॉर द जॉब्स ऑफ फ्यूचर। और इसमें ओके, आपको 6 इम्प्लीकेशन इसकी नजर आती हैं, जिन्हें हम वन बाय वन क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं टू हाँ, हैव सम आइडिया ऑफ यू नो, जिसको हम थोड़ा सा डीप डिग डाउन करते हैं और फिर हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जी, सबसे पहले एक बात करते हैं जो इसकी फर्स्ट इम्प्लीकेशन है, दैट इज एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अभी आपने देखा कि क्या हुआ, कोविड आया। कोविड से पहले तक जूम मीटिंग का और जिस तरीके से इस वक्त आप और मैं लाइव सेशन कर रहे हैं, इसका फुल कॉन्सेप्ट शायद इतना ज्यादा एडेप्टेबिलिटी नहीं थी। एज अ करियर जी, काउंसलर मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ अपना एक एक्सपीरियंस कि हमने रिसेंटली एक सेमिनार अनाउंस किया। तो हमें बहुत सारी जिसमें डे टू डे कंसल्टेशन थी कि आप आए तो वन डे सेमिनार विल गिव यू फ्री कंसल्टेशन। एंड सरप्राइजिंगली आई रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स कि सर इस सेशन को वर्चुअल ले गए। सो दिस इज ओके, एडॉप्शन। या पहले अगर हम वर्चुअल लर्निंग की बात करते थे या हम वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात करते थे, तो उसकी एडॉप्शन इस तरीके से नहीं थी जितनी पोस्ट पेंडेमिक या कोविड सिचुएशन में उसकी एडेप्शन हुई है। अच्छा, बिल्कुल, सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो एडेप्शन ऑटोमेशन इज डबल डिसरप्टेड। जैसे मैंने आपसे बात की कि 50-50 का रेशियो आ रहा है। हाँ, 50% जॉब जो है जो इस वक्त इंसान परफॉर्म कर रहे हैं, वो जॉब्स मशीन्स परफॉर्म करने जा रही हैं। अभी शायद हमें ये बात बिल्कुल अजीब सी लगेगी कि होगा कैसे, बट मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि पाकिस्तान में जब उबर लॉन्च नहीं हुआ था, उबर करीम फूड पैंडा, बहुत हाँ लंबी जी, बात नहीं है, कुछ सालों पुरानी बात है, क्या हमने कभी सोचा था कि ये होने जा रहा है? क्या हमने नो, वेबिनार सेमिनार्स के बारे में सोचा था? हमने कभी इस नो, पर बात नहीं की। अच्छा, और हाँ इसको जी, देख लेते हैं कि क्या हमने कभी बात की थी जिस तरह से सोशल एक लाइक प्रेजेंस है, एक हम फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, हमारी सोशल आइडेंटिटी है, ये भी कोई बहुत दूर की बात नहीं है। 90s की आप बात कर रहे हैं, अभी 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज हो गया सब कुछ। इस तरह से ये बिल्कुल, जॉब रोल्स भी, ये भी एक डिस्ट्रप्शन होने जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो इसकी एक और इम्प्लीकेशन है और विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि 85 मिलियन जॉब्स बाय 2025 ये डिस्प्लेस हाँ, होने जा रही हैं। बाय डिस्प्लेस मींस कि ये जॉब्स खत्म होने जा रही हैं या ये चेंज होने जा रही हैं। अब बिल्कुल, आप ये सवाल करेंगे कि ये तो बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि 85 हाँ मिलियन जी, जॉब इधर आ रही हैं, तो ये होगा क्या? हाँ जी, ये तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी हर तरफ। लेकिन बिल्कुल, सरप्राइजिंगली इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पहलू भी है, वो ये है कि 97 मिलियन जॉब्स न्यू आ रही हैं, जो बिल्कुल उन करियर्स के बारे में होंगी जिन जॉब्स को अभी आज हम सोच नहीं रहे। अब 85 का अगर आप रेशियो देखें 97 के साथ, तो 85 मिलियन रिप्लेस होने जा रही हैं और 90 या डिस्प्लेस होने या खत्म होने जा रही है एंड 97 मिलियन नई आ रही है। न्यू और आ रही है, जितना ये शुरू में खतरनाक बात लग रही थी, उतनी अब ये बात अच्छी लग रही है कि मे बी 12 हाँ मिलियन जी, या हम सरप्लस जी, आई। जी, लेकिन इसकी एक बिल्कुल, इम्प्लीकेशन भी है, वो इम्प्लीकेशन ये है कि देयर इज अ ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप। अब ये जो नई हम्म, स्किल्स आएंगी, ये स्किल्स सीखनी कैसे है हमने? तो ये जो टैलेंट हाँ, इकोसिस्टम है, इसमें एक बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होने जा रहा है। अब वो ट्रेनिंग कैसे होगी, वो नई जॉब्स को अडॉप्ट कैसे करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। जाहिर है वो इस तरह से नहीं है कि 1 वीक की ट्रेनिंग करवा के आप न्यू स्किल सिखा देंगे या आप कुछ और सिखा देंगे। ये जाहिर है इट टेक्स
lot of time. It takes a training of at least 6 weeks to train a new student. सर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से हमारे यहाँ पे लोग जो है वो इतने कह लें कि वर्चुअल पे सब, जैसा आपने पहले भी बात की कि वो घर रह के टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हर चीज सीखना चाह रहे हैं और स्किल्स वगैरह ये चीज भी वो चाहते हैं कि वर्चुअली करवाई जाए। और दूसरी बात ये है कि लोग इतने, आई थिंक सो, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी जो है वो हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है कि लोग स्किल्स की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, लोग जस्ट जॉब की तरफ भाग रहे हैं कि ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, बट जो स्किल हम लोगों को अभी भी रिक्वायर्ड है वो स्किल सीख ही नहीं रहे हैं। तो सर जो नेक्स्ट जो ये हमारे पास जो जॉब्स आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि उसके लिए हमें स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे, क्या आपको लगता है कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये स्किल सीख पाएगी, या ये वर्चुअल हो या बेशक सामने हो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घर में बैठने के आदी हो गए। अच्छा, ऐसे घर में बैठने से ही अपॉर्चुनिटी निकलेगी, जो अपॉर्चुनिटी एक नई आई है। आप मुझे ये बताइए कि आज हर घर में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1 साल पहले, बिफोर कोविड, अगर कोई स्कूल ये आइडिया प्रेजेंट करता है कि हम ऑनलाइन क्लासें लेकर जा रहे हैं और बच्चे घर से बैठकर पढ़ेंगे, तो आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि उसकी अडॉप्शन क्या थी। और हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे, ये इट्स नॉट अबाउट चॉइस, वी हैव टू डू इट, ये हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, जैसे मूक्स आए, स्किल्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं। और जब ये जॉब स्किल चेंज होंगी, अभी हम पास्ट की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा एक जमाने में टाइपराइटर यूज होता था। हाँ जी, हाँ जी। और वो टाइपराइटर आज के दौर में अगर हम बात करें टाइपराइटर की, तो मेरा ख्याल है शायद मेरी जनरेशन के लोगों को तो टाइपराइटर याद होगा। माशाल्लाह, यू आर क्वाइट यंग, या आपको शायद टाइपराइटर, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा। यस सर, देखा हुआ, बट यूज करने का नहीं सोच सकते अभी, यूज करने का नहीं सोच सकते। अच्छा, इसी तरह से जो हमारी नेशन है, हमारी जनरेशन है, जो 80s में बच्चे पैदा हुए, उन्होंने VHS टेप भी देखी जो VCR में डलती थी, और उन्होंने CDs भी देखी और DVDs भी देखी। तो ये सारा चेंज तो हम देखते आए हैं। और आज का बच्चा, अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो मैंने शायद कंप्यूटर को, मेरी उम्र के लोगों ने कंप्यूटर्स को 16-18 साल की उम्र में टच किया होगा। आज माय सन इज लाइक 8 years of age, वो माशाल्लाह मोर एक्सपर्ट देन मी इन लाइक गेम्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, अडॉप्शन बहुत ज्यादा होगी, और उसकी नेसेसिटी जब आएगी, जब आपको ये स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, तो आप सीख रहे होंगे। अब उसके लिए हम कितना अपने आप को रेडी करते हैं और हम कितना विजनरी होते हैं कि हम इस वेव में, अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक रेट ऑफ चेंज है और दूसरा रेट ऑफ अडॉप्शन है। रेट ऑफ चेंज इज वेरी स्पीडी। आप पिछले 1 साल में रेट ऑफ चेंज देख लें कि कोविड की वजह से टेक्नोलॉजी में कितना आया और हमारा रेट ऑफ अडॉप्शन कितना है। अब हमें इस स्पेस को कैचअप करना होगा। जो इस स्पेस को कैचअप कर जाएगा, उसके लिए उसकी जॉब भी सेव होगी, जिसको एक टर्म आजकल बड़ी यूज हो रही है, एक और बज़वर्ड है फ्यूचर प्रूफ करियर, कि फ्यूचर प्रूफ करियर आपका है या नहीं है। आज आप एक काम कर रहे हैं, बट वो काम क्या होने जा रहा है। अगर वो काम बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मे बी उसको रोबोट्स डिस्प्लेस कर रहे होंगे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी, तो आपको क्या स्किल सीखनी चाहिए कि आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकें, एंड वी कैन कीप अप विद दैट पेस। अब मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि 2000 में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, उसमें से 50% आर गॉन, दे आर नोवेयर, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि टेक्नोलॉजी आने की वजह से बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए। अगर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें, तो पाकिस्तान में एक कंपनीज आई हैं रिसेंट ईयर्स में, एयरलिफ्ट आई। एयरलिफ्ट ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था फॉर कॉर्पोरेट पीपल, या जो जॉब करने जा रहे थे लोग, उनका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। और उबर करीम ने जो पहले टैक्सी ड्राइवर्स थे, ट्रेडिशनल कैब ड्राइवर्स थे या ट्रेडिशनल रिक्शा ड्राइवर्स थे, उनको क्या हुआ? आज भी रिक्शा ड्राइवर शायद ऐप लेके घूम रहे हैं अपने मोबाइल में, लेकिन अगर हम 4 साल पहले बात करते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर को ऐप यूज करनी पड़ेगी उबर की, तो वो कभी भी उस पर नहीं आता। लेकिन आज क्या करेंगे? या घर बैठ जाएंगे या उसको अडॉप्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। हम उस पर जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, जितना मर्जी हम उसको कह दें कि आज हम रेडी नहीं है, इट्स अबाउट योर इकोनॉमिक सर्वाइवल। जब आपकी सर्वाइवल की बात आएगी,
तो आपको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपसे बात की कि 50% जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं, अब जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, उनको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, उनको एक लर्निंग का एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जिसको मेटा थिंकिंग कह रहे होते हैं, कि मेटा थिंकिंग उन्होंने अडॉप्ट करनी है और उन्होंने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करना है। इस पेस जो एक चेंज आया है, इस चेंज के साथ उन्होंने कोप अप करने के लिए। और जो नए बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उनको भी ये देखना है कि आज क्या चल रहा है और कल क्या होने जा रहा है। तो इस लिहाज से ये हमने कुछ इम्प्लीकेशंस शेयर की वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की, जो ये रिपोर्ट आई फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2020, और इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 50% ऑफ जो करंट लेबर है, करंट वर्कफोर्स है, दे आर नॉट ट्रेन्ड, उनको रीस्किल करना पड़ेगा एंड मिनिमम दे नीड 6 वीक्स टू रीस्किल। और ये एक बड़ा ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप पैदा होने जा रहा है। तो कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को या जो बच्चे आज काम कर रहे हैं उनको ये आज से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे दिस विंडो ऑफ ये जो रीस्किल की विंडो है दैट वुड बी वेरी शॉर्ट। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसके लिए आपके पास बड़ा शॉर्ट टाइम होगा क्योंकि ये अडॉप्शन बड़ी तेज हो रही है। तो अगर आज हम इसको फोर्सी करेंगे, आज हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इसको फोर्सी करेगा, आज हमारे बच्चे इसको फोर्सी करेंगे, तो वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तैयार कर सकते हैं आने वाले जॉब रोल्स के लिए। और इसमें ये तो हमने बात की इम्प्लीकेशंस की। अच्छा, अब इसमें स्किल्स की बात करते हैं। अभी तक आपको शायद मेरी बात सुन के ये लगा होगा कि सब कुछ कंप्यूटर्स रिप्लेस करने जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही चीज समझ में आ रही है कि हम रोबोट्स के बारे में बहुत सुन रहे थे, कंप्यूटर्स और ये टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक तो यही सब कुछ रिप्लेस कर देगा। तो फिर एक इंसान क्या करेगा? वो स्किल्स आखिर कौन से स्किल्स हैं जो हम लोगों को सीखने पड़ेंगे? अच्छा, अब इस रिपोर्ट के एक और बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है टॉप 15 स्किल्स की तरफ, and I would like to read out those skills one by one for the understanding of our audience. Yes, sure, sir. अगर हम स्किल्स में आ जाएं तो पहली स्किल आ जाती है एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन, then comes active learning and learning strategies, then complex problem solving, and then creativity, and then leadership, technology resilience, and embedded intelligence, and there are like total 15 skills. अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन 15 स्किल्स को देखें तो इन 15 स्किल्स में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देयर आर ओनली 4 स्किल्स। हाँ जी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देयर आर ओनली 4 स्किल्स। बाकी स्किल्स वो हैं जिसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। अब वो स्किल्स कौन से? वो स्किल्स हैं आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स। जो मशीन स्किल्स हैं उनको कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करने जा रही है। जो आपकी कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, आपकी जो काम मशीन्स कर सकती हैं वो सारी काम मशीन्स करेंगी। और जो ह्यूमन स्किल्स हैं जिसमें लीडरशिप आ जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग आ जाती है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, वो ह्यूमन स्किल्स हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी वुड बी अ फैसिलिटेटर। टेक्नोलॉजी के साथ उसको यूज कैसे करना है, उसको यूज, ये याद रखिएगा कि उसको यूज ह्यूमंस नहीं करना है। तो हमें अपनी दूसरी स्किल्स पे काम करने की खासी जरूरत है। और जो ऑर्गेनाइजेशन और जो हायर एजुकेशन है वो भी इसी तरफ जाएगी कि वो इन स्किल्स को अडॉप्ट करे। और इन स्किल्स के लिए जब हम बात करते हैं तो दीज आर लाइक कॉग्निटिव स्किल्स। जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं या जो मशीन स्किल्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, वो उसको कर रहे होंगे। जैसे मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वेदर फोरकास्ट के लिए दे हैड टू थ्रो बलून्स अर्लियरली। और बलून्स कौन थ्रो कर रहे होते थे? दे वर ऑल ह्यूमंस। अब उन्होंने उस बलून्स को ऑटोमेट किया कि रोबोटिक पे वो ले गए, सारा उसको मशीन में प्रोसेस कर दिया। एंड दे वर थिंकिंग कि जो लोग उन बलून्स पे काम कर रहे थे उस ऑपरेशन को, दे विल बी अनएम्प्लॉयड। बट व्हेन द डाटा वुड बी एनालाइज्ड तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि उन लोगों ने अपने आप को चेंज किया और वो कस्टमर सर्विसेज की तरफ गए। उसकी नतीजे में इंक्वायरीज और बढ़ी, कंप्यूटर इंक्वायरीज बढ़ी, कस्टमर इंक्वायरीज बढ़ गई, एंड दे हैड टू मैनेज दोस कस्टमर इंक्वायरीज। सो ह्यूमन हैव टू maintain or manage that technology.
सो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है या ये सब कुछ रिप्लेस करने जा रही है, ये रिप्लेस होगा, बट इसके लिए हमें अपने आप को रीस्किल और रीअलाइन करना होगा। जैसे भी कोविड आया, कोविड की एक इम्प्लीकेशन क्या है आयशा? कोविड की एक इम्प्लीकेशन ये है कि वी हैव टू अडॉप्ट रिजिलियंस। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया, और कुछ इंडस्ट्रीज थी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे कोविड को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देता है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी जो टॉप 6 एरियाज हैं जिसमें हायर एजुकेशन है, रेस्टोरेंट है, रिटेल है, फूड एंड बेवरेज है, एंटरटेनमेंट है एंड हॉस्पिटैलिटी है, इसमें जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि आपने देखा कि होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सबसे पहले हिट हुआ, उसके साथ हायर एजुकेशन हिट हुआ। हायर एजुकेशन अभी क्लासेस नहीं हो रहे, रेस्टोरेंट्स हिट हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उन्होंने क्या करना था? सिंपल रूल, यू हैव टू रन योर लाइफ, यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये शेपअप हुई हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इसके साथ फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में आईटी का काम बहुत ज्यादा बड़ा, एजुकेशन मैनेजमेंट में, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को रीस्किल किया, उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, और उन्होंने नई इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया। अब अडॉप्शन में होता है कि अगर हम डिले करेंगे, लेट करेंगे, तो हम इकोनॉमिकली सफर करेंगे। जब तक आप नई स्किल लर्न नहीं करते, आप जाहिर है नए रोल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक होटल मैनेजर हैं तो अपने आप को क्या करना होगा कि आपको रीस्किल करना होगा। आपने देखा कि हेल्थ केयर में बहुत अपॉर्चुनिटीज आई कोविड की वजह से, हेल्थ केयर सेक्टर इमर्ज हो गया। तो उनका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उन्होंने उसी को यूज करते हुए अपने आप को रीस्किल किया, अपस्किल किया, और नई इंडस्ट्रीज की तरफ आए। तो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आज हमें फोर्सी करना है और उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल मैंने आपकी सारी बात सुनी, और व्यूवर्स भी जो है, मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स जो सुन रहे हैं वो क्वेश्चंस भी करें और चीज़ों को समझें। जो सर हैं वो हम लोगों को जितनी चीज़ें बता रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं और हमारे फ्यूचर के लिए ही हैं। अगर ये अभी आप गौर से सुन लेंगे, और वो जिन स्किल्स के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, आप लोगों का सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन पे काम करेंगे तो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। आगे आप उस पे वर्क करें और आपको ये नहीं होगा कि आगे आपके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, क्योंकि यही हम बात कर रहे हैं कि आपके स्किल्स को रीस्किल करना है हम लोगों ने, नए ऊपर की तरफ जाना है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने अभी बात की जॉब्स के बारे में, जॉब चेंज हो रही हैं और टाइम टू टाइम लाइक टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। 50% जॉब वैसे ही रोबोट्स और उस पे क्या नाम है, कंप्यूटर पे चली जाएंगी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे एक पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट सी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, फिर उसको आपने बहुत सी बातें बताई, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि वो उसको फिर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, अच्छा, जो उसमें पोटेंशियल। जैसे अभी हमने बात की, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि 85% जॉब डिस्प्लेस होने जा रही हैं या चेंज होने जा रही हैं। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि 97 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट हो रही हैं। अब उन नई क्रिएटेड जॉब्स को हमें फोर्सी करना होगा आज कि वो कौन से करियर्स हैं, वो कौन से चेंजेस हैं जो आ रहे हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें इसी रिपोर्ट की, अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ एरियाज को हाईलाइट करती है, व्हिच इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which is like computational, which is like networks. अब हम ये बात कर सकते हैं कि अगर if somebody is sitting in like pharmaceutical, तो he or may can say कि artificial intelligence से उनका क्या ताल्लुक है। तो it's not like that. Artificial intelligence उसी business process में implement होगी और उन्हें अपने आप को अलाइन करना है। उन लोगों को सीखना है कि उन्हें अपने करंट जॉब रोल्स में कंप्यूटेशंस को कैसे यूज करना है। करंट इंडस्ट्रीज में जो ये चेंज आ रहा है, अब ये रिपोर्ट शो करती है कि इसमें 50% लोग जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर से आ रहे होंगे, लाइक दूसरे डिसिप्लिन से आ रहे होंगे, और 50% लोग अपने आप को ही रीस्किल कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें रीस्किल पे काम करने की जरूरत है और हमें उन करियर्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है जो चेंज होने जा रहे हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की एक और रिपोर्ट आई थी 2016 में, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आज जो 65% स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, कि 65% स्टूडेंट्स जो आज प्राइमरी एजुकेशन में हैं वो उन जॉब्स को ज्वाइन करेंगे जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक 2016 में वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी
जिन जॉब्स को 65% बच्चों ने ज्वाइन करना था। बिल्कुल तो अब इसके बिल्कुल लिए है क्या? इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेल अवेयर। इस तरह से जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही होती हैं। वी हैव टू बी विजिलेंट। हमें ये देखना होगा कि चल क्या रहा है। इन द एंड ये इंटरनेट एज है, ये पुराना दौर नहीं है कि अखबारी दौर है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो ये कॉर्पोरेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिजनेस मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसको देखें कि चेंज क्या होने जा रहा है और कौन सी फील्ड्स हैं जिसको ज्यादा अडॉप्ट करना है उन्होंने, ताकि जिस वक्त ये चेंज आएगा तो उस चेंज के साथ उनकी अडेप्टेबिलिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर ना आए, और जो स्किल गैप क्रिएट होगा। मैंने आपसे ये बात की कि 2000 में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी वो वाइप आउट हो गई। वो क्यों वाइप आउट हुई? क्योंकि बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए। हम नोकिया की बात करते हैं, आज आप मुझे बताइए कि नोकिया किधर एग्जिस्ट करता है? नोवेयर। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल चेंज हो गए। मैंने आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि उबर के आने के बाद क्या हुआ, करीम के आने के बाद क्या हुआ, एयरलिफ्ट आने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट किधर जा रही है। तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, उस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करेंगे, एल्स दे हैव टू लीव द बिजनेस। और इकोनॉमिक पुश इतना ज्यादा है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एवोल्यूशन है। जो बिजनेसमैन है उनके बच्चे भी, जो फर्दर जनरेशन ऑफ सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स है, उनके जो बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर, वेरी वेल एजुकेटेड। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे हैव टू लुक एट द टेक्नोलॉजी साइड कि होने क्या जा रहा है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे स्टेक होल्डर्स पे है। सबसे पहले आपकी कॉर्पोरेशंस पे है, फिर उसके साथ आपकी पेरेंट बॉडी पे है, देन बच्चों पे है, देन गवर्नमेंट पे है। कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव टू कम अप ऑन द सेम पेज, दे हैव टू अलाइन कि क्या होने जा रहा है और हमने अपने आप को कोप अप कैसे करना है उसके साथ। सो ये एक वे है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्बैट कर सकते हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को बैक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है वो ये है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आई थिंक सो जनरेशन गैप की वजह से इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। लाइक अभी हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 years और 4 years में ये सारी चेंजेस आएंगी, बट वो पेरेंट्स जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। और फिर दूसरी बात ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे अभी भी बहुत सी फील्ड में हैं जिनका जैसे आपने बताया जो आगे जिनमें काम ही नहीं है। तो सर भी वो यूनिवर्सिटीज किस तरीके से चेंज कर रही हैं, अपना सिस्टम कैसे चेंज कर रही हैं, फ्यूचर में जॉब को या काम को देखते हुए वो किस तरह चेंज हो रही है? अच्छा, इसमें अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल किया विद द अदर डिसिप्लिन्स, एंड दे आर एट द एजेस ऑफ देयर डिसिप्लिन्स एंड दे आर मिक्सिंग डिसिप्लिन्स। लेट्स से we talk about computational biology. Computational biology was never introduced before. It is like आपका एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके साथ आप कंप्यूटेशन को ऐड कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर डिसिप्लिन्स जिसमें वो मिक्स कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं मोर डिसिप्लिन की तरफ। दे आर गोइंग ऑन अ टी शेप अप्रोच। टी इज लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में टू गो फर्दर डीप डाउन इनटू योर ओन डिसिप्लिन, and horizontal may aligning with other disciplines like use of technology and computations in your existing knowledge. Then there comes like business informatics. This is another course, aligning computers with businesses, the use of artificial intelligence. पहले आप computations खुद कर रहे थे, बट अब data analytics आ रहा है, आपके पास रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत हाई एंड रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सिटीज अपने आप को स्ट्रेच कर रही हैं। दे आर ओपनिंग अप देयर होराइजंस, देयर डिग्री प्रोग्राम्स फॉर अदर डिसिप्लिन्स, एंड दे आर गोइंग एट द एजेस ऑफ 2 or more disciplines, and they are going more with the interdisciplinary approach. So they are going with like that to cope up with this technological wave. और जब आप भी हम भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी डिसिप्लिन, बच्चा देखता होता है, तो आप भी देखिए कि किस चीज की इन डिमांड है, क्या होने जा रहा है, एंड फर्दर यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट के साथ बड़ा अलाइन कर रही है। जैसे मैंने आपसे बात की कि अभी हमारे सारे स्टेक होल्डर्स की बात है, तो इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कंपनी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है
apprenticeship पे, like Nestle is spending a lot, like Mercedes and other companies are spending a lot. And Aisha, I tell you another opportunity which it's all about awareness. जैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एज अ कंपनी, like as a career counseling company, we always work on newer opportunities. तो जर्मनी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अप्रेंटिसशिप की. दे गिव यू अप्रेंटिसशिप फॉर लाइक 3 or 4 years कि आप हमारी कंट्री में आए, हम आपको 1100 यूरो अ मंथ पे करते हैं, हम आपको विकेशनल ट्रेनिंग देते हैं. अब हमें करंट माइंडसेट से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा. जो पहले एक माइंडसेट था विच वाज एन एग्जेक्टिव माइंडसेट कि हम मार्केटिंग पढ़ लेंगे खाली और हम सूट पैंट पे कोट पैंट टाई यूज करके हम मार्केटिंग करने लग जाएंगे. आज आपने आइडिया क्रिकेट मैचेस भी अगर आप देखें तो क्रिकेट मैचेस में भी जो कोचेस का रोल है वो एंटायरली चेंज हो गया. इट्स ऑल अबाउट एनालिटिक्स. अब वो कंप्यूटर बैठकर आपको कोच बैठा हुआ नजर आएगा जो बॉल टू बॉल चेक कर रहा होता है. इवन अगर आप मैच की कवरेज भी चेंज कर लें, किसी भी मैच की कवरेज आप देखें तो जिस तरह से वो आपको जूम करके दिखा रहे होते हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आज आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कोच कोचिंग कर सकता है विदाउट यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज? नो सर, आई डोंट. यस. तो जो यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली दे हैव टू गो विद द सेम वे कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर्स थोड़े से ओपन करने पड़ेंगे, ट्रेडिशन से हटना पड़ेगा और कॉर्पोरेट के साथ आपको लाइजॉन करना पड़ेगा. अगर नहीं होगा कॉर्पोरेट के साथ लाइजॉन, अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात नहीं करेंगे पाकिस्तान में, अगर हम अप्रेंटिसशिप्स की बात नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क. ओके. जी जी सर. सर अगर यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए, जैसे एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल जो मेरे माइंड में भी आ रहा है और मैं भी उसकी स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी. अगर एक बच्चे ने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं या अब नेक्स्ट टाइम को देखते हुए उसके अंदर कौन सी न्यू इंटरवेंशंस ला सकता है और वो टाइम के साथ साथ उसको अडाप्ट कर सकता है? आप साइकोलॉजी में आप देख लीजिए कि आईटी की क्या चेंजेस आ रही हैं. हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग पे बात कर सकते हैं, हम कंप्यूटेशनल टूल्स पे बात कर सकते हैं. जैसे आपने साइकोलॉजी पे बात की, हमारे स्किल्स का बड़ा गैप है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्स आइडेंटिफाई करना, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में, आप चाहे साइकोलॉजी देख लें या कोई भी डिसिप्लिन देख लें, हम करियर और जॉब का फर्क नहीं समझ पाए आज तक. जॉब गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन हम में से हर बंदा जॉब करना चाहता है बट जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है. जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको मैं आज एक बड़ा आपसे एक कोर इशू शेयर कर लेता हूं जो हर जॉब करने वाले के जहन में, और अगर जो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे जो इस वक्त सुन रहे हैं, मे बी हमारा इंटरव्यू या बाद में भी हमारी डिस्कशन ये सुनेंगे, एक इल्यूजन है कि हम तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे होते तो हम पता नहीं कितना ग्रो कर जाते. हम अपना काम क्यों ना करें. आज आपको बड़ा एक बज़वर्ड ये नजर आता है कि जो लोग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं हर वक्त वो ये सोच रहे होते हैं कि हम अपना काम क्यों ना करें. अब वो अपना काम करना कहां से उनके जहन में आता है, क्योंकि जॉब फुलफिलमेंट नहीं है, वो उन्होंने उसको एज एन करियर लिया ही नहीं. करियर आपको खाली पैसे नहीं दे रहा होता, करियर आपको पैसों से बहुत बढ़कर देता है. या आपको फुलफिलमेंट देता है, या आपको एनरिचमेंट देता है, या आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है. अब क्योंकि आपने उसको करियर लिया ही नहीं होता तो उस करियर ना लेने का नुकसान ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर का भी नुकसान करते हैं. इन द एंड ना आप जॉब्स में सेटल होते हैं और ना आप अपना कारोबार सही कर रहे होते हैं. एंड यू आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड दिस इज डिसऑनेस्टी एज वेल. अब हम इसी बात को रिलेट करते हैं आपकी साइकोलॉजी की बात से कि अगर हम यही साइकोमेट्रिक टेस्टिंग यूज करने लग जाएं, अगर हम कोर वैल्यूज अपनी जानने लग जाएं, जो बहुत सारे इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं. कोर वैल्यूज अगर आप चेक करें तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जो आपको कोर वैल्यूज पे आप काम कर सकते हैं उन टूल्स को यूज करते हुए. सो यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू कि चल क्या रहा है, कौन से टूल अवेलेबल हैं. गैलप के टूल्स हैं, स्किल फाइंडर टूल्स अवेलेबल हैं. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं. अब पुराने दौर में साइकोलॉजिस्ट नहीं रहा, क्योंकि जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी पुराने दौर के प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने साइकोलॉजिकल इशू किसी का हैंडल करना है तो रिमेंबर आप उसका हैंडल कर रहे हैं जिसका इस वक्त जो बच्चा है, जो आपका शायद डे वन से कंप्यूटर्स यूज कर रहा है, टैबलेट्स यूज कर रहा है, एंड दिस आल्सो ही और शी इज आल्सो योर फ्यूचर कस्टमर. तो आप अगर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई और यू कैन नॉट हैंडल इट इन द राइट वे.
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है और मैं व्यूअर्स को भी चाहूँगी कि वो भी एंगेज करें, वो भी कमेंट्स करें और वो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड या जो भी चीज़ उनके माइंड में है, वो बिल्कुल पूछें। और सर उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि हमारा ये जो एक दौर है, हमारा ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये बहुत चेंज हो गया है और ये फर्दर चेंजिंग की तरफ जा रहा है। तो सर मैं पूछना चाहूँगी जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है इसमें? कॉर्पोरेट सेक्टर की जैसे हमने बात की कि अप्रेंटिसशिप्स ऑफर कर रहे हैं इंटरनेशनली, ट्रेनिंग ज्यादा वोकेशनल होने जा रही है, और जो इंटरनेशनल एरिना में जो कंपनीज हैं दे फील कि ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो उनके स्किल गैप को आइडेंटिफाई करती है, जो उनको स्किल्स इंप्रूव करती है। जैसे हमने ये बात की कि बिजनेस मॉडल्स चेंज होने जा रहे हैं, तो कंपनीज अगर अपने लोगों को ट्रेन नहीं करेंगी तो उनके अपने बिजनेस के लिए ये बड़ा लाइक डिससेटिस्फैक्टरी है। मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। वी गिव वन प्रपोजल टू अ कॉर्पोरेट, और वहां की एचआर हेड ने मेरे से बड़ा एक सवाल किया विच आई गॉट इन अ शॉक। उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे देंगे अपने एम्प्लॉयज को तो दे रन अवे, उनको तो बेहतर जॉब मिल जाएगी कहीं और, या हम इस पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। कॉर्पोरेट सेक्टर को एक्सपेंस माइंडसेट से निकलकर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा, कि अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे कि आप अपने स्किल एरियाज को इंप्रूव करवाएं, तो आप जो फ्यूचर एडॉप्शन है आप उसको कर ही नहीं सकते। अगर आपके रिसोर्सेज रेडी नहीं होंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी बात करती है कि आपके 50% एम्प्लॉयज को रीस्किलिंग की या अपस्किलिंग की जरूरत होगी, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप उस बिजनेस वेव को कैचअप ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंपनीज तो इमर्ज हो रही हैं, बिजनेस मॉडल्स इमर्ज हो रहे हैं। आज अगर आप उसको छोड़ देंगे तो नई कंपनी आ जाएगी, और नई कंपनीज इमर्ज हो रही होंगी, और उसको लाइक आपको उसके लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। जी, जी सर। सर बताइएगा। तो यही हम बात कर रहे थे कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी रीस्किलिंग, अपने एम्प्लॉयज की अपस्किलिंग पे काम नहीं करेगा, अप्रेंटिसशिप पे काम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली दे विल बी डूइंग देयर ओन लॉस, क्योंकि स्किल गैप, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप आज एक बिजनेस में, तो वो बिजनेस मॉडल एंटायरली टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से चेंज होने जा रहा है। आपके कंपेटिटर उसको अडॉप्ट कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे होंगे। सो इट्स अबाउट योर बिजनेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर एम्प्लॉयज। अनफॉर्चुनेटली आज तक हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को रिटेंशन के तौर पर देख रहे हैं कि शायद हम रिटेन कर लेंगे अपने एम्प्लॉयज को। इट्स नॉट अबाउट रिटेंशन, इट्स अबाउट योर सर्वाइवल। और कॉर्पोरेट को हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देयर आर लाइक, एज आई टोल्ड यू, देयर आर लाइक 3 or 4 stakeholders. University is one of them, then student itself, then parent body, and then corporate sector itself. तो जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं होंगे, तो आप हायर एजुकेशन में भी चेंज नहीं ला सकेंगे, और आप अपने बिजनेस परफॉर्मेंस में भी चेंज नहीं ला सकेंगे, और आप जो वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन की एनवायरनमेंट बन रही है और ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वर्चुअल जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल वेव है, एक्सेलरेशन है टेक्नोलॉजी की, आप इसको कोप अप नहीं कर सकेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सर। सर क्योंकि हमारा जो सेशन है उसका भी टाइम तकरीबन ख़त्म हो रहा है और मैं चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बात की है, बहुत अच्छी बात की है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हम लोगों को देख रहे हैं, हमारा सेशन शुरू से देखा है जिन्होंने, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो कहीं न कहीं ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि बिल्कुल उन्होंने किस तरीके से आगे आने वाले टाइम के साथ कॉप अप करना है और किस तरीके से अपने आप को जो है इतना कैपेबल करना है कि वो नेक्स्ट आगे कह लें कि चल सकें, चीज़ों को लेके चल सकें, अपना घर, अपनी अर्निंग, अपना ब्रेड एंड बटर सब जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो सर मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहें जो लोग जॉब कर रहे हैं और या फिर जो बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी जॉब करनी है, तो आप कुछ जो है वो उनको बता सकें, अपॉर्च्युनिटीज़ बता सकें या कुछ उनको इस तरह का कुछ मैसेज आप देना चाहें तो? अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, जैसे हम भी एज एन हायर एजुकेशन कंसल्टेंट बहुत सारे बच्चों के ऊपर काम कर रहे होते हैं,
सबसे पहले तो ये कि नो योरसेल्फ, नो द वर्ल्ड अराउंड योरसेल्फ एंड नो द अपॉर्चुनिटीज अराउंड योरसेल्फ। अल्टीमेटली ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब हम बाहर भी पढ़ने जा रहे होते हैं, तो बच्चे आके कहते हैं जी हमारा एडमिशन बता दें किधर हो सकता है। वो उसको ये देख नहीं रहे होते कि फ्यूचर आउटलुक क्या है। जैसे मैंने अभी बात की कि सारी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी। इसमें पेरेंट बॉडी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि होने क्या जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है। सो नो दिस वर्ल्ड, नजर रखें जरा इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और उसके लिहाज से करियर अडॉप्ट करें और इस माइंडसेट से बाहर निकल आए। जो ट्रेडिशनल डिग्रीज पे हम बात करते थे कि हम कन्वेंशनल बीबीए कर लें या हम कन्वेंशनल कोई और डिग्री कर लें। अभी जैसे हमने बात की कि जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात है, जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें, टेक्निकल स्किल्स पे काम करें खासा। जैसे होटल मैनेजमेंट है, लेट्स से अगर आप सिंपल बीबीए करते हैं, उसके मुकाबले में अगर आप बैचलर्स इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपका जॉब स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल बायोलॉजी के मुकाबले में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कर लेते हैं, आप एआई रिलेटेड कोर्सेज कर लेते हैं, आप बिग डेटा की डिग्रीज में एडमिशंस लेते हैं, तो इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। और जो एम्प्लॉयर्स के लिए एडवाइस है, एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज के लिए भी जो काम कर रहे हैं, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर भी आती है। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास तो बड़ा सीधा सा ऑप्शन होगा एक, कि अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे, नई स्किल आ जाती है तो यू आर रिप्लेसेबल। क्योंकि जो आपके बाद नए लोग आ रहे होंगे वो तो नए एजुकेशनल सिस्टम से पढ़कर आ रहे होंगे, सो दे नो दैट स्किल। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, और इन दिस टेक्नोलॉजिकल era where all the knowledge is available on internet, lot of free knowledge is available. You can go on MOOCs platform and you can take so many scholarships. As you introduced me in start के I'm representing UNICEF in Pakistan, तो UNICEF भी internationally डिग्रीज पे आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, बड़ा जबरदस्त एक्सपोजर आपको दे रहा है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर करियर्स, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। योर फ्यूचर इज अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फ्यूचर आपको ब्लर नजर नहीं आना चाहिए। जब तक आप अपना विजन ब्रॉड नहीं करेंगे, आपको एक फॉग नजर आएगी, आपको फ्यूचर आपको नजर नहीं आएगा कि हमने करना क्या है, और वो इस एक्सपोजर से नजर आएगा। मैं आज आपको टिप देकर जा रहा हूं, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लें 2020 की अबाउट 2025 फ्यूचर ऑफ जॉब्स। आप अपने करियर को बड़ा बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक उनकी 2016 की रिपोर्ट भी आप उठा के देख लें, और आप सिर्फ ये कंपैरिजन कर लीजिएगा। मे भी आज आपको लगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे वाले तो गलत कहते हैं जी, ये तो होने नहीं जा रहा। आप 2016 की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पढ़ लें और आप ये देख लें कि आज वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है या कितना प्रैक्टिकल है वो, तो यू विल गेट टू नो। इस तरह की बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो अपॉर्चुनिटीज देखें, अपने आप को पहचानें, एंड देन आल्सो कंसल्ट विद करियर काउंसलर्स, उनके पास भी आप जा सकते हैं। यू कैन आल्सो कम अप टू अस, हम भी बहुत सारे सेशंस कर रहे होते हैं। So take career advice, take a very serious, charge of your career very seriously. Ultimately, it is your responsibility. Your future is in your hands. जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारी यूथ को भी, हमारे एम्प्लॉयमेंट जितने भी जो भी लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे, सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज था। और हमारे लिए मतलब एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच सर। और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है हमारा सेशन देखा शुरू से एंड तक। आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं, और हमारे गेस्ट की जो बताई हुई चीज़ें होती हैं उन पे उनको सुनते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सर थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप आए हमारे साथ सेशन किया, आपने अपना टाइम निकाला, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आए, थैंक यू सो मच। Asha, I'm honored to be with you, and I'm always available, and I'm always available for all of our viewers. Our Facebook page is there, Ilmi City page is there. They can interact with me, they can ask with me. And one last thing I would like to add about our organization, we call ourselves as a social enterprise. तो हम बहुत सारा काम स्कॉलरशिप्स पे, हम बहुत सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे होते हैं। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। आपको कोई एडवाइस चाहिए, किसी भी बच्चे को, आपने घबराना नहीं है कि पैसे नहीं है तो हमारे करियर पता नहीं रुक जाएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन गेट इन टच विद मी, ऑलवेज अवेलेबल फॉर इल्मी सिटी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल।
तो व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और सर ने बहुत बड़ी एक मतलब अपॉर्चुनिटी भी दी है आपको। आप अगर उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल हाजिर है आप लोगों के लिए। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी वहाँ, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपके साथ दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे और इंशाल्लाह दोबारा से बिलाल असलम के साथ हम एक नए टॉपिक पे भी सेशन रखेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।